मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव विवेचना चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैंने जो विषय लिया है वो है भाषा का गिरता स्तर। भारतीय भाषा का इतिहास संस्कृत से आरंभ होता है। एक संस्कार व्याकरणिक अनुशासन में बंधी प्रांजल परिष्कृत भाषा अपनी दिव्य विशेषताओं से युक्त होने के कारण ही इसे देववाणी भी कहा गया है। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ज्ञान की एक समृद्ध परंपरा को अपने भीतर समाहित किए हुए है। अपने अनुशासन में ये भाषा बेजोड़ है और यही कारण है कि कंप्यूटर के लिए भी सर्वाधिक उपयोगी है। अभद्रता का यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता। विरूपी शब्द भी यहाँ सुंदर अर्थ व्यक्त करने वाले बन जाते हैं। मध्यकाल और आधुनिक काल तक आते आते ये भाषा हिंदी के रूप में अस्तित्व में आई। खड़ी बोली से पल्लवित सांस्कृतिक लाक्षणिक छायावाद की सुखमय छाया में यौवन की अंगड़ाई का मादक सौंदर्य बिखेरने वाली भाषा 8वें दशक तक आते आते सतहीपन पर आ गई। जनवादी आंदोलन के साथ ही भाषा आंचलिक और क्षेत्रीय समीकरणों में जीने लगी। आज के दौर की हिंदी अंग्रेजी और बाजारवाद के कुचक्र में ऐसी फंस गई है कि लेखन ही नहीं बोलचाल के स्तर पर भी भाषा का ये विचलन देखा जा सकता है। बोलचाल की भाषा में मन के सारे विकार मानो सिमट आए हैं। आज सड़क पर ही नहीं संसद में भी भाषा असंसदीय हो गई है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सब कुछ सही है क्या? भाषा समाज से जुड़ी होती है। जो नकारात्मक भाषा बोली जाती है उसका हमारे समाज पर, हमारे वातावरण पर और हमारे निजी जीवन पर भी असर पड़ता है। शब्द आकाश का गुण है। कहा जाता है कि बोले गए शब्द वातावरण में गूंजते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। हम जो भाषा बोलते हैं वो भाषा लौटकर पुनः हम तक पहुंच जाती है। भाषा का ये हताश और निराश स्वरूप विचलित करता है। आज की भाषा फ्रस्ट्रेटेड लैंग्वेज है। तो क्या हमारा समाज मनोग्रस्तता की तरफ बढ़ रहा है? क्या मानसिक विकार हम पर इतने हावी हो गए हैं कि हमारा भाषा संसार जो है उस पर उसका साफ प्रतिबिंब देखा जा सकता है? अगर ऐसा है तो यह निश्चित ही चिंता का विषय है, क्योंकि अन्य प्रदूषण पर तो काबू पाया जा सकता है, लेकिन भाषिक प्रदूषण और वैचारिक प्रदूषण समाज के लिए, देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। भाषा संस्कार है। तो क्या हम आने वाली अपनी पीढ़ी को ऐसी ही अभद्र भाषा देकर जाएंगे? हमारा साहित्य, हमारे संवाद क्या ऐसे ही अभद्र भाषा से भरे रहेंगे? हम क्या कहना चाहते हैं? क्या संदेश हम समाज को देना चाह रहे हैं? भाषा का गिरता ग्राफ हमारे लिए चिंता का विषय है। तो आज एक अपील करती हूँ कि अपने निजी जीवन में और अपने आसपास भाषा का एक मर्यादित, एक सुसंस्कृत रूप व्यवहार में आने दीजिए। ऐसी भाषा जो किसी के हित में नहीं है, ऐसी भाषा का उपयोग करने से बराबर बचें। भाषा अगर निचले ग्राफ की तरफ जाएगी तो निश्चित है हमारा समाज और हमारा देश, हमारी आने वाली पीढ़ी उससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकती है। भाषा एक सुसंस्कृत मानव को जन्म देती है और इसीलिए
हमें आज चिंता करने की आवश्यकता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार तो दीजिए।